हाय फ्रेंड्स, मैथ साइंस वर्ल्ड में आपका स्वागत है। आज की वीडियो में हम लेकर के आए हैं दोस्तों क्लास 10th का एक इम्पोर्टेंट चैप्टर प्रश्नावली 2.1 जो कि बहुपद चैप्टर का नाम हुआ और प्रश्नावली हो गया 2.1। तो 2.1 के जितने भी प्रश्न हैं इसी वीडियो में कवर करेंगे दोस्तों। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। प्रश्नावली 2.1 का पहला क्वेश्चन कहता है कि किसी बहुपद px के लिए y बराबर px का ग्राफ नीचे दिया गया है, तो प्रत्येक स्थिति में px की शून्यकों की संख्या ज्ञात कीजिए। नीचे ग्राफ दिया गया है दोस्तों, ग्राफ के माध्यम से हमें क्या निकालना है? हमें निकालना है यहाँ शून्यकों की संख्या। हमें निकालना है शून्यकों की संख्या। तो चलिए ग्राफ पे चलते हैं। इस हमारा पहला क्वेश्चन है दोस्तों इस प्रकार से। फिर यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन है, ये हमारा ग्राफ है। ग्राफ को देख करके हमें क्या निकालना है? शून्यक की संख्या निकालना है। तो इसको देखने से पहले एक छोटा सा लाइन आपको बता दे दोस्तों। यहाँ पे मैंने लिखवाया है कि यदि शून्यकों की संख्या ज्ञात करना हो, क्या ज्ञात करना है दोस्तों? शून्यकों की संख्या ज्ञात करना हो तो ग्राफ द्वारा एक्स अक्ष को काटने या स्पर्श करने वाले बिंदुओं की कुल संख्या होगा। यानी ग्राफ एक्स अक्ष को जितना बार काटेगा या जितना बार स्पर्श करेगा उतना ही उसकी क्या होगी? शून्यकों की संख्या होगी। जैसे हम आते हैं नेक्स्ट पेज पर, तो प्रश्न में देखते हैं कि यहाँ पर यह हमारा हो गया एक्स एक्सिस, इसको एक्स और एक्स डैश लिखते हैं। यह हमारा हो गया वाई एक्सिस, वाई और वाई डैश लिखते हैं। तो ग्राफ में जो ग्राफ है यहाँ देखिए, यह नीला से जो दर्शाया गया है यह लाइन हमारा प्रश्न का ग्राफ है। तो ग्राफ में शून्यकों की संख्या उतना होगा जितना एक्स अक्ष को टच करेगा। तो यहाँ हम देख रहे हैं दोस्तों कि यहाँ ये जो एक्स अक्ष ए था इसको कुछ भी टच नहीं कर रहा है। यहाँ पे लिखा भी हुआ है, देखिए यहाँ पे लिखवाए हैं कि एक्स अक्ष पर कोई कटान बिंदु नहीं है, यानी एक्स अक्ष पर कोई कट नहीं कर रहा है, नहीं स्पर्श कर रहा है। तो इसमें शून्यकों की संख्या 0 होगा, कुछ भी नहीं होगा क्योंकि एक भी बार टच नहीं कर रहा है। अगर ऐसे करके ऐसे टच कर दे दोस्तों तो एक यहाँ हो जाएगा, दूसरा यहाँ हो जाएगा, तीसरा यहाँ और चौथा यहाँ हो जाएगा, 4 हो जाता। यानी एक्स अक्ष को जितना बार टच करे ग्राफ या जितना बार काटे उतना ही शून्यकों की संख्या होता है। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि काट ही नहीं रहा है, तो शून्यकों की संख्या कितना होगा दोस्तों? 0। क्यों होगा वो भी लिख दिए है, चूंकि ग्राफ एक्स अक्ष को किसी भी बिंदु पर नहीं काटता है, एक्स अक्ष पर किसी भी बिंदु पर नहीं काटता है, अतः शून्यकों की संख्या हमारे पास कितना होगा दोस्तों? 0 हो जाएगा। ओके दोस्तों, अब दूसरा नंबर प्रश्न कहता है, प्रश्न नंबर 2 यहाँ पे दिया हुआ है। 2 नंबर प्रश्न में हम देख रहे हैं कि इस प्रकार से एक लाइन गया है, इसी का हमें क्या निकालना है? शून्यकों की संख्या निकालना है दोस्तों। क्या निकालना है? शून्यकों की संख्या निकालना है। तो यहाँ पे हम क्या देखेंगे कि ये जो ग्राफ है एक्स अक्ष को कितना बार काट रहा है? हमारा एक्स अक्ष पहले ये वाला लाइन है, देखिए ये जो लाइन खींच रहा हूँ एक एक्स अक्ष है। तो एक्स अक्ष को पहले तो यहाँ पे एक जगह यहाँ पे कट किया और दूसरा यहाँ पे कट किया दोस्तों, 2 जगह पे कट किया है। एक्स अक्ष को कितना बार कट किया है? 2 जगह पर, एक जगह और एक जगह यहाँ 2 जगह और एक यहाँ 3 जगह, 3 जगह यहाँ पे कट किया है दोस्तों, 3 जगह, 1 2 और एक यहाँ 3 जगह। चूंकि ग्राफ एक्स अक्ष को 3 बिंदु पर कट करता है, यहाँ से थोड़ा सुधार कर लीजिए, यहाँ पर कितना बिंदु पर? 3 बिंदु पर काटता है, इसलिए इसकी जो संख्या होगी कितना हो जाएगा? वह हो जाएगा दोस्तों 3 हो जाएगा। शून्यकों की संख्या कितनी हो जाएगी? शून्यकों की संख्या 3 हो जाएगी दोस्तों। तो हमारा दूसरा नंबर क्वेश्चन भी कंप्लीट है। अब चलते हैं अगले पेज की ओर। यहाँ पर ध्यान दीजिए दोस्तों, इस प्रश्न में भी वही दिया हुआ है। प्रश्न संख्या 3 में क्या है कि एक्स अक्ष को कितना बार काटेगा? तो यह हमारा ग्राफ है, ऐसे गया, ऊपर गया, फिर नीचे आया, फिर ऊपर गया। तो एक यहाँ हो गया, दूसरा बार कट यहाँ कर रहा है, तीसरा नंबर कट यहाँ कर रहा है, यानी 3 जगह पर कट कर रहा है दोस्तों। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, इसका आंसर कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। उसी प्रकार प्रश्न संख्या 4 की ओर चलेंगे। तो 4 में क्या है? हमारे पास ग्राफ ऐसे दिया हुआ है, ऊपर की ओर जा रहा है। यहाँ पे कितना बार कट कर रहा है? एक बार यहाँ कट कर रहा है और दूसरा यहाँ कट कर रहा है। किसको? सिर्फ हमें किसको देखना है दोस्तों? एक्स अक्ष को देखना है। तो यह वाला जो ऐसे लाइन है एक्स और एक्स डैश वाला, इसी को देख रहा है कि कितना बार टच करता है या क्रॉस करता है। तो यहाँ पर करता है एक बार यहाँ और दूसरा बार यहाँ। इसमें प्रश्न की संख्या जो होगा, शून्यकों की संख्या कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा दोस्तों, यहाँ लिखवा भी दिया है। तो इस प्रकार से 4 क्वेश्चन को हम लोग कवर किया। अब आगे चलते हैं। अगला जो है 5वां नंबर स्थिति में क्या दिया हुआ है? स्थिति 5। स्थिति 5 में क्या है दोस्तों? तो देखिए यह हमारा ग्राफ ऐसे जा रहा है, ठीक है दोस्तों। यहाँ कितना बार टच करेगा? पहला तो यहाँ टच किया, दूसरा यहाँ टच किया और तीसरा यहाँ टच किया दोस्तों। इसमें भी कितना हो जाएगा?
3 हो जाएगा, 3 हो जाएगा दोस्तों। यह हो जाएगा 1 2 और यहाँ 3। इसमें देखिए 3 बिंदु पर टच कर रहा है। कितना बिंदु पर टच कर रहा है दोस्तों? 3 बिंदु पर। इसका जो आंसर होगा कितना होगा? 3 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, अब चौथा में क्या देखेंगे? चौथा प्रश्न यहाँ पे है। यहाँ पे ग्राफ कैसे जा रहा है? ये ऊपर से ऊपर गया, फिर नीचे आया, फिर ऊपर गया, फिर स्पर्श किया यहाँ पे। यहाँ टच कितना बार कर रहा है दोस्तों? देखिए यहाँ पर 1 बार, ठीक है दोस्तों, यहाँ पे 2 बार, फिर से दिखाते हैं। देखिए यह तो यहाँ पे टच किया 1 बार, यहाँ पे दूसरा वाला 2 बार, एक यहाँ पे 3 बार और एक यहाँ पे 4 बार। यानी इस प्रश्न का जो उत्तर होगा कितना हो जाएगा दोस्तों? प्रश्न हो जाएगा उत्तर 4 बिंदुओं पर हो जाएगा। यहाँ 4 कर लेंगे, ना कि 3। कितना कर लेंगे दोस्तों? 4 कर लेंगे। इस प्रश्न का जो उत्तर होगा 4 हो जाएगा, यानी 4 को हम लोग कवर कर लिए। अब इसका सारांश देखते हैं। एक और छोटा सा एग्जाम्पल लेके चलते हैं ताकि आप रिवीजन कर सको। यह हमारा मास्टर ग्राफ है। अगर इसको आप समझ गए तो बिल्कुल आप ग्राफ के माध्यम से एग्जाम में ऐसे ही आंसर निकाल दोगे। तो जैसे यहाँ देख रहे हैं दोस्तों, यह पहला ग्राफ में देख रहे हैं, एक्स अक्ष को काट रहा है। यह हमारा हो गया एक्स और यह हो गया वाई लाइन। यहाँ पर एक्स लाइन, यह भी एक्स लाइन, यह भी एक्स लाइन। उसी प्रकार से एक्स वाला हमको एक्स को देखना है, वाई नहीं रहे तो कोई मतलब नहीं है। तो यहाँ देखिए एक ग्राफ है, एक्स को छू नहीं रहा है, यानी एक्स बिंदु पर कहाँ कट कर रहा है? 0 बार कट कर रहा है। तो शून्यकों की संख्या कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। उसी प्रकार देखिए एक ऐसे ऊपर की ओर जा रहा है, यहाँ पर एक बिंदु पर टच किया, यानी एक बिंदु पर एक्स अक्ष पर काटान बिंदु है। इसका शून्यकों की संख्या कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। आगे चलेंगे दोस्तों, तो यह ऊपर की ओर जा रहा है, नीचे की ओर, फिर ऊपर। यहाँ देखिए एक बिंदु पर कट किया, 2 बिंदु पर कट किया और तीसरा पर कट किया, 3 बिंदु पर, यानी एक्स अक्ष को 3 बिंदु पर कटान कर रहा है। तो इसका 3 जो होगा शून्यकों की संख्या हो जाएगा। ओके दोस्तों, चौथा में देखेंगे तो यह ऊपर से नीचे आया यू की तरीके का, यानी एक बिंदु यहाँ कट किया, दूसरा बिंदु यहाँ कट किया, यानी एक्स अक्ष पर कटान बिंदु इसका कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। इसका क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। तो यहाँ पर शून्यकों की संख्या कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। अगला देखेंगे दोस्तों 4 में। 4 में क्या कहता है? एक ऐसे जा रहा है, फिर इस प्रकार से जा रहा है, ऐसे गया। तो पहला बिंदु यह हो गया, दूसरा बिंदु, तीसरा, चौथा और पांचवा। फिर से देखिएगा 1 2 3 4 5, यानी इसका क्या हो जाएगा? इसका 5 कटान बिंदु है दोस्तों, 5। इसका जो होगा शून्यकों की संख्या कितना होगा? 4 नहीं 5 हो जाएगा दोस्तों। कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा। ओके, अब चलते हैं छठा नंबर प्रश्न में। छठा क्या कहता है? देखिए ऐसे गया, फिर ऊपर गया, फिर नीचे, फिर ऊपर। तो पहला तो है, तो यहां से देखिए क्या गया, यहाँ पे सिर्फ एक जगह टच किया है, 2 जगह टच किया है, 1 और 2। इसमें 2 जगह स्पर्श किया है। इसमें जो होगा कटान बिंदु 2 ही हो जाएगा। कितना हो जाएगा दोस्तों? सिर्फ 2 ही हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 2 ही हो जाएगा। तो इसमें 2 आपका शून्यकों की संख्या कितना हो जाएगी? 2 हो जाएगी। तो इस प्रकार से दोस्तों हम लोगों ने पूरा सारांश को कवर किया। हमारा आज का जो कितना था, प्रश्नावली था दोस्तों 2.1 पूरा कवर हो गया। अब मिलते हैं अगले वीडियो में।